हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश बाय अर्जुन सर। इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा था द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट लेसन 6 फुटप्रिंट्स विदाउट फिट बुक का एनसीईआरटी क्लास 10th के सिलेबस है। ठीक है, तो जो बुक का नाम है वही इस लेसन का नाम है, फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, यानी कि ये लेसन जो है स्पेशल है। इसी लेसन के नाम पे इस बुक का नाम रखा गया है, फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, बिना पैर के निशान। ठीक है, तो पढ़ेंगे, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। चलिए, कैन ए मैन बिकम इनविजिबल, क्या कोई इंसान अदृश्य हो सकता है? दिस इज द स्टोरी ऑफ ए साइंटिस्ट हु डिस्कवर्स हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल। ये कहानी है एक वैज्ञानिक का जिसमें वो आविष्कार करता है कि कैसे अदृश्य हो जाए। अदृश्य मीन्स गायब हो जाए। ठीक है, डज ही यूज और मिस यूज हिज डिस्कवरी, क्या वो इस खोज का सही प्रयोग करता है या फिर दुरुपयोग करता है, सदुपयोग करता है या फिर दुरुपयोग करता है, इस स्टोरी के माध्यम से हम जानेंगे। रीड एंड फाइंड आउट। हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल, कैसे ये अदृश्य मानव पहली बार दिखा था। वाई वॉज ही वॉन्डरिंग द स्ट्रीट्स, क्यों वो पूरे स्ट्रीट्स में, पूरे नगर में घूम रहा था। द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मॉडी इम्प्रिंट्स एट अ पेयर ऑफ बेयर फीट। दो लड़के देखते हैं कीचड़ में पैरों के निशान, देख रहे होते हैं दोनों लड़के नंगे पैर का, बेयर फीट मतलब खुला पैर, नंगे पैर। What was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of a London? बिना पैर का इंसान घर में क्या कर रहा है? And where was the man? इंसान कहाँ है? वो इंसान कहाँ है? ये सोच रहे होते हैं जो दो लड़के उस फुटविट का फॉलो कर रहे होते हैं, उसको सोच ये कहाँ है? खाली पैर का निशान दिख रहा है। As they gaze, जब वे ध्यान से देखते हैं, a remarkable sight met their eyes, एक दृश्य उन्हें दिखता है। ए फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नाउ हियर, अब यहाँ से अब उन्हें दिख रहा है कि फ्रेश फुटमार्क मतलब पैरों के निशान अब क्लियर दिख रहे थे। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर, डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट। तो ये पैर के निशान दिखते जा रहे थे। दोनों बच्चे उन पैरों के निशान का पीछा कर रहे थे। द वॉइस फॉलोड fascinated until the muddy impressions became fainter and at last disappeared together। और वो कीचड़ वाले जो पैर थे वो दिखते जा रहे थे, बाद में गायब होते जा रहे थे, सूख जाता था। The explanation of the mystery was really simple enough। तो इस रहस्य का जो वर्णन है वो एकदम साधारण है। The bewildered boys, bewildered मतलब जो अचंभित जो लड़के थे, had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent। ये दोनों बच्चे उस वैज्ञानिक का पीछा कर रहे थे जिसने खोज निकाला था कि कैसे इंसान ट्रांसपेरेंट हो जाए, कैसे इंसान पारदर्शी हो जाए। ग्रिफिन द साइंटिस्ट, क्या नाम है साइंटिस्ट का? ग्रिफिन। हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जिसने अपना प्रयोग पर प्रयोग करते करते उसने ये साबित किया, टू प्रूव दैट द मैन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, उसने ये साबित किया इंसान का शरीर जो है क्या हो सकता है? इनविजिबल का मतलब गायब हो सकता है। फाइनली ही स्वॉलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज ए शीट ऑफ ग्लास। उसके बाद उसने क्या किया? कुछ ड्रग्स खाए। ड्रग्स खाने के बाद वो उसका शरीर जो है ग्लास के एक शीट की तरह गायब हो गया। थ्रो इट ऑल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास, लेकिन उसको फील किया जा सकता था। ब्रिलियंट साइंटिस्ट थॉ ही वाज, इसीलिए वो एक तेज वैज्ञानिक था, आप सभी समझ रहे हैं। ग्रिफिन वाज रैदर ए लॉलेस पर्सन, ग्रिफिन कौन था? एक बेकार इंसान था, उसके पास किसी का कोई सम्मान करना कुछ नहीं था। वो अपने जो डिस्कवरी था उसका वो क्या करता था? उसका दुरुपयोग करता था, मिसयूज करता था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम,
उसके जो ज़मीन के मालिक थे वो उसे पसंद नहीं करते थे और उन्होंने उसे निकाल दिया था। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, बदले में उसने क्या किया था, घर में आग लगा दी थी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथेस, उसके बाद कपड़ा खोल करके वो भाग गया था। दस इट वाज दैट ही बिकेम अ होमलेस वांडरर, इसके बाद वो बेघर होकर के घूम रहा था। तो वही वो मतलब ये पहले का सीन जो है मतलब बाद का सीन पहले दिखाया है, लेसन के स्टार्टिंग में बाद का सीन दिखाया है, बाद में समझाया है कि क्यों वो नंगे पैर घूम रहा था कीचड़ में जब दो बच्चों ने उसे देखा था। विदाउट क्लॉथ्स, विदाउट मनी एंड क्विट इनविजिबल, बिना कपड़ों के, बिना पैसे के, पूर्ण रूप से अदृश्य। अनटिल ही हैपेंड टू स्टेप इन सम मड एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड, इसीलिए वो कीचड़ में चला जाता है और उसके बाद वहाँ पे अपने पैरों के निशान छोड़ देता है। आगे देखते हैं गाइस। He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London. तो वो वही जा रहा होता है तो वे लंदन में दो बच्चे उसको देखते हैं कीचड़ से होकर के गुजरता है तो। बट हीज एडवेंचर्स वेयर बाय नो मीन्स ओवर, तो इसकी यात्रा भी खत्म नहीं हुई थी। ही हैड चूजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वंडर अबाउट लंदन विदाउट क्लॉथेस, उसने गलत समय चुन लिया था लंदन में बिना कपड़ों के घूमने का, मतलब ठंड का समय था। इट वॉज मिड विंटर, मिड विंटर का मतलब जब ठंड बढ़ जाती है। एक प्री विंटर होता है, एक मिड विंटर होता है और एक एंड विंटर होता है। मतलब जब ठंड शुरुआत होती है तो उसको प्री विंटर कहते हैं। मिड विंटर उसे कहते हैं जब ठंड बीच में आता है, जैसे नवंबर दिसंबर जनवरी का महीना जिसमें कड़ाके की ठंड पड़ती है। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ्स, हवा जो था कड़ाके की ठंड थी, आवाज़ मतलब जो ठंड थी बहुत ज़्यादा ठंड थी, है कि नहीं, और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, दांत हाड़ कांपाने वाली ठंड पड़ रही थी। देयर वाज बिटरली कोल्ड एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ्स, बिना कपड़ों के वो नहीं रह सकता था। इंस्टीड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स ही डिसाइडेड टू स्लीप इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ। अब वहाँ पे जाता है एक बड़ा सा बिग लंदन, मतलब एक मार्केट होता है, वहाँ पे जाता है कि उसको गर्मी मिले। क्लोजिंग टाइम अराइवल, तो स्मार्ट एक मॉल में जाता है तो एक वो मॉल का समय मतलब टाइम ख़त्म हो गया होता है तो बंद करने का समय हो जाता है, एंड मतलब उस मॉल को बंद होने का समय आ जाता है। एंड एज सुन एज द डोर्स वेर शट ग्रिफिन वाज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लॉथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस। तो मॉल में आप लोग समझ सकते हैं कपड़े भी होते हैं, खाने की चीज़ें भी होती हैं, तो उसी मॉल में वो रह जाता है अंदर, बाहर से दरवाजे बंद हो जाते हैं। He broke open boxes and wrappers and fitted himself out with warm clothes. उसके बाद वो टूट पड़ता है चॉकलेट पर, खाना पर, कपड़ों पर। Soon with shoes and overcoat and a white brimmed hat. White brimmed hat मतलब चौड़ा जो एक कैप होता है उसको white brimmed hat बोलते हैं। वो सब he became a fully dressed and visible person. वो पूरा ड्रेस्ड मतलब कपड़ा पहन चुका होता है और एक दिखने वाला इंसान बन चुका होता है। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट के किचन में ही फाउंड कोल्ड मीट, रेस्टोरेंट के किचन में उसको मिलता है क्या, मतलब मॉल के जो रेस्टोरेंट होते हैं उसमें कोल्ड मीट, कॉफ़ी। एंड ही फॉलोड ऑफ द मील विथ कोल्ड मीट मतलब मीठा मांस, मतलब मांस होता है लेकिन ठंड की वजह से ठंडा हो गया होता है। एंड ही फॉलोड ऑफ द मील विथ स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रॉसरी स्टोर। ग्रॉसरी स्टोर से क्या करता है, वाइन, मिठाई वगैरह, ये सब शराब वगैरह लेकर के। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन ए पाइल ऑफ क्विल्ट्स। उसके बाद वो क्या करता है, क्विल्ट का मतलब होता है रजाई, तो उस रजाई में क्या करता है, जा करके वो सो जाता है। गद्दा जो बोलते हैं, गद्दा है, पाइल ऑफ क्विल्ट्स। इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज्ड टू वेक अप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल। अब तो बहुत अच्छा समय था मतलब, लेकिन वो जगा नहीं समय से। एज इट वाज ही डिड नॉट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट्स वेर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग। जो असिस्टेंट होते थे उस मॉल का सुबह में आते थे, लेकिन जैसे कि रोज़ आते थे, लेकिन वो क्या था, उनके आने से पहले वो जगा नहीं। व्हेन ही सॉ अ कपल ऑफ देम अप्रोचिंग ही पैनिक्ड एंड बिगेन टू रन। जब देखा कि उनके पीछे कोई आ रहा है तो पैनिक हो जाता है, हड़बड़ा जाता है, वहाँ से भागना शुरू कर देता है। दे नेचुरली गेव चेस
In the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. उसके बाद क्या होता है? They naturally gave chase in the end. अब वो चेस करते हैं एंड में है, एंड ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हिज, पीछे उसको पीछा करते हैं पकड़ने के लिए, ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स, क्योंकि कपड़ा पहना होता है. सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेक्ड इन द चिल जनवरी एयर. उसके बाद क्या करता है? वो अपना सारा कपड़ा जो है खोल के फेंक देता है. वो लिख रहा है द नेचुरली गेव चेस इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लॉथ्स. टेकिंग ऑफ का मतलब होता है उतार देना, सारे कपड़े को उतार देता है. उतार करके फिर वैसे ही कड़ाके की जनवरी के ठंड में हवा में अपना घूम रहा होता है. दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ ए थिएट्रिकल कंपनी इन द होप ऑफ फाइंडिंग आउट ओनली क्लॉथ्स बट ऑल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव हिज सोल्जर्स. थिएट्रिकल कंपनी समझ रहे हैं? नाटक की कंपनी जिसमें नकली नकली कपड़े होते हैं, ठीक है ना. तो वहाँ देखता है स्टॉक कपड़ों का होता है, छुप जाता है उसमें जाकर के, तो गायब रहता है ना, ही इज इनविजिबल, सो दैट्स वाई हिडन देयर, वो जो वहाँ छुप जाता है. बट ऑल्सो समथिंग theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his soldiers. मतलब कुछ ऐसा भी उसको मिल जाता है जो कंधे के ऊपर से उसको ढक ले. Shivering with cold he hurried to Drury Lane, the center of the theatre world. Drury Lane एक जगह होता है थिएटर वर्ल्ड का, वहाँ चला जाता है. He soon found a suitable shop, वहाँ पे उसको दुकान मिलता है. He made his way invisible upstairs and came out a little wearing bandages round his forehead. जाता तो है इनविजिबल, लेकिन आता है वहाँ से कपड़ा पहन करके, अपने चेहरे पे बैंडेज बांध करके व्हाइट कलर का. डार्क ग्लासेस, उसमें चश्मा पहन लेता है. फॉल्स नोज, नकली नाक है ना. बिग बुशी साइड विस्कर्स, मूछ वगैरह लगा लेता है. एंड ए लार्ज हैट, और बड़ा सा टोपी पहन लेता है. टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, मतलब जैसे वो दिखे नहीं, मतलब लोग समझे कि हाँ ये कोई इंसान है. ही कैलसली अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से शॉपकीपर को अटैक करता है. आफ्टर व्हिच ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड, पूरा पैसा उसका छीन लेता है एक शॉपकीपर का. तो आप समझ रहे हैं ये अपने जो डिस्कवरी है उसका ये गलत प्रयोग कर रहा है. अब देखिए ये नीचे का लेसन, मतलब आगे लेसन स्टार्ट होने से पहले कुछ क्वेश्चंस हैं. व्हाई डज मिसेस हॉल फाइंड द साइंटिस्ट एसेंट्रिक, क्यों उनको लगा कि ये जो साइंटिस्ट जो है अजीब है. व्हाट क्यूरियस एपिसोड ऑकर्स इन द स्टडी, इस पार्ट में आपने क्या अलग इस एपिसोड से आपने सीखा. व्हाट अदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स हैपन एट द इन में, इन एक जगह का नाम है, तो होटल वगैरह को इन कहते हैं. क्या इसमें कुछ अलग घटनाएं घटी. तो आगे पढ़ेंगे लेसन तब समझ में आएगा. इन क्वेश्चंस के आंसर हम लोग कर लेंगे, कर सकते हैं आप लोग. Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Epping. अब वहाँ से लंदन के भीड़ से भागने के बाद वो क्या करता है, ईपिंग के लिए ईपिंग के गांव में पहुँच जाता है. ट्रेन लेकर के ईपिंग पहुँच जाता है. वेयर ही बुक 2 rooms at the local inn. लोकल इन मतलब वहाँ के लोकल होटल में क्या करता है, 2 रूम्स वो बुक कर देता है. इन समझ सके किराए पे घर जो मिलता है, होटल कह सकते हैं, किराए का भी घर भी कह सकते हैं. तो वहाँ पे वो क्या करता है, लेता है वहाँ पे 2 रूम बुक करता है. The arrival of a stranger at an inn in winter was in any case an unusual event. सभी लोग सोच रहे होते हैं कि ऐसे ठंड में एक अजीब इंसान का आना सबको थोड़ा सा परेशान कर रहा होता है. A stranger of such uncommon appearance set all tongues wagging. Tongues wagging का मतलब सभी लोग कुछ कुछ बातें बोल रहे होते हैं, क्योंकि ऐसा अजीब इंसान जो अजीब दिख रहा है आया है. सब लोग बात कर रहे होते हैं. मिसेस हॉल, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ. मिसेस हॉल कौन होती हैं, उस जमींदार की पत्नी होती है जिस जमीन वो इन होता है. मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, उससे फ्रेंडली रहती हैं. बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक, वो चाहती हैं कि उससे बात करें, लेकिन ग्रिफिन उससे किसी से बात नहीं करता था. एंड टोल्ड, और उनको बोला, माई रीज़न फॉर कमिंग टू ईपिंग इज़ ए डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड. आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क. बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस. मैं यहाँ आया हूँ कोई किसी खास काम से, मेरी कोई इच्छा नहीं है यहाँ पे. आई डोंट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन, मुझे ये डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड का मतलब मैं अपने दुख को, अपने गम को छुपाने के लिए यहाँ आया हूँ.
मैं किसी से बात करना पसंद नहीं करता और ना ही मेरे काम में कुछ दखल अंदाजी करे मुझे अच्छा नहीं लगता है। बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस, मेरा चेहरा जो है ख़राब हो गया एक्सीडेंट से, इसलिए मैं चेहरे को ढक करके रखा हूँ। ठीक है। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वाज एन इसेंट्रिक साइंटिस्ट, उसका गेस्ट जो है एक साइंटिस्ट है। एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, इसेंट्रिक साइंटिस्ट मतलब कि बढ़िया साइंटिस्ट है और वो तो पेड कर लिया है, जो रूम की मालकिन है वो सोच रही है कि भाई पैसा वैसा तो पेड कर ही दिया, तो मुझे उससे क्या मतलब, कैसा भी हो वो। मिसेस हॉल वाज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर, वो लगे कोई बात नहीं, अपना पैसा दो, कुछ भी करे, अपना पैसा दे दिया है ना, एडवांस तो दे ही दिया है। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन चोरी किया हुआ पैसा ज़्यादा समय तक नहीं टिकता। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, प्रेजेंटली अभी तक ग्रिफिन के पास पैसा अब रहा नहीं कि वो आगे अपना काम बढ़ा सके। ही प्रिटेंडेड हाउएवर दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, वो बोलता है कि अरे मेरा चेक आ रहा है, चिंता मत करो, मैं पैसा जमा कर दूंगा। ठीक है। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड ऑकर्ड, क्यूरियस एपिसोड कौन सा था, इसमें क्यूरियस एपिसोड क्या हुआ। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अ क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ, एक पादरी मतलब जो चर्च में होते हैं, और उनकी पत्नी वेर अवेकेंड बाय नॉइजेस इन द स्टडी, मतलब चिल्लाते हुए जगते हैं। क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स, सीढ़ियों से उतर के, दे हेयर द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जी मैन्स डेस्क, उनको सुनाई देता है कि उनके डेस्क से कोई पैसा चोरी कर रहा है। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विथ ए पोकर ग्रैस्प्ड फर्म्ड इन हिज, पोकर का मतलब एक छड़ी होता है गाइज, इसको कहते हैं पोकर। ठीक है गाइज, जैसे एक छड़ी होता है पोकर, ठीक है, ऐसे एक छड़ी होता है, इसको पोकर कहते हैं। तो without making any noise and with a poker grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door, बिना आवाज किए धीरे से वो दरवाजा खोलते हैं। कौन? क्लर्जीमैन बोलते हैं सरेंडर, सावधान, कौन हो तुम? Then to his amazement he realized that the room appeared to be empty, उसके बाद उन्हें ये एहसास होता है कि वो जो रूम होता है वो तो खाली होता है। He and his wife looked under the desk, वो और उनकी पत्नी डेस्क के नीचे देखते हैं। एंड बिहाइंड द कर्टन्स, पर्दे के पीछे देखते हैं। एंड इवन ऑफ द चिमनी, चिमनी के ऊपर भी देखते हैं। देयर वाज नॉट ए साइन ऑफ एनीबॉडी, कुछ भी संकेत नहीं होता है। येट द डेस्क हैड बीन ओपन्ड एंड द हाउस कीपिंग मनी वाज मिसिंग, इस प्रकार वो डेस्क खुलता है और जो हाउस कीपिंग मनी होता है, मतलब घर पे रखने वाला जो पैसा होते हैं, वाज मिसिंग, खो गया होता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर मतलब था, मतलब ये कैसा, ये अद्भुत घटना, चोरी हुआ है, मैं देख रहा हूँ लेकिन कोई इंसान नहीं है। द क्लर्जी मैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, पूरे दिन वो कहते गए कि भाई ये अजीब वो घटना हुई, मेरे से क्या चोरी हुआ, ठीक है, लेकिन चोरी करने वाला अंदर से जब बाहर नहीं आया तो फिर गया कहाँ? ठीक है। But it was not as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning. लेकिन उसी दिन के बाद सुबह में, later that morning, Mr. Hall's के फर्नीचर के साथ हुआ। The landlord and his wife were up very early. लैंडलॉर्ड और उसके पत्नी सुबह में जग जाते हैं। and were surprised to see the scientist door wide open. सुबह उठ कर देखते हैं कि वैज्ञानिक का जो घर का दरवाज़ा है वो खुला है। यूजुअली इट वॉज शॉट एंड लॉक्ड, खास करके या तो बंद रहता है या फिर लॉक रहता है। एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम, और जब भी कोई उसके रूम में जाता है तो डर जाता है। द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड, ये अवसर ये खोना नहीं चाहते थे। दे पीप्ड डाउन द डोर, दरवाजे पे जाते हैं और सॉ नोबडी एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट। दे पीप्ड डाउन द डोर सॉ नोबडी, डोर के पास जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे कोई नहीं है। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, और फैसला करते हैं कि इन्वेस्टिगेट किया जाए। द बेड क्लॉथ्स वेर कोल्ड शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन ऑफ फॉर सम टाइम, दरवाज़ा जो बिस्तर जो होते हैं
बिस्तर के कपड़े, ऊपर के बेडशीट सब ठंडे होते हैं। शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अ मतलब कुछ समय देखिए, जब भी कोई सो करके बिस्तर से उठता है तो बिस्तर गर्म रहता है, उसके बाद बिस्तर ठंडा होने का मतलब कोई बहुत समय से वहाँ नहीं है। तो देखते हैं कोई नहीं रहता है। शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन ऑफ फॉर सम टाइम, उनको पता चलता, उनको लगता है कि साइंटिस्ट कहीं गया हुआ है किसी काम से। एंड स्ट्रेंजर भी है। द क्लोथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वेयर वर लाइंग अबाउट द रूम, जो कपड़े और बैंडेज जो हमेशा वो पहन के रखता है रूम में पड़े होते हैं। ऑल ऑफ ए सडन मिसेस हॉल हियर्ड अ स्नीप क्लोज टू हर ईयर, देखते हैं कि वहाँ पे कुछ महसूस हुआ कि उनके कान के पास कुछ है। ए मोमेंट लेटर द हैट ऑन द बेड पोस्ट लिफ्ट अप एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस। तो कुछ समय बाद देखते हैं कि लेटर द हैट ऑन द बेड पोस्ट लिफ्ट अप एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस। उसके बाद देखते हैं कि वो कैप जो है उठता है और उसके फेस पे आके मतलब कैप उठा करके वो पहन रहा होता है। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, तो बेडरूम चेयर जो है हिलने लगता है। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज स्ट्रेट एट हर, पूरा कुर्सी उठ करके लगा कि उसको कुर्सी लगा कि कुर्सी जो है उसके पास एकदम आ जाएगी, उसके पास आ गई। लेग्स फॉरमोस्ट एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन टेरर, और वहाँ से वो भाग जाते हैं। ठीक है, गए होते हैं वो, भाई दिखेगा तब ना, इसीलिए वो गए होते हैं देखने के लिए कि भैया समस्या क्या है, क्या बात है। और देखते हैं कि टोपी अपने आप, जो कैप जो होता है, हैट जो होता है, हैट अपने आप उठ करके सर पे आ जाता है। सर है ही नहीं तो किसके सर पे टोपी लगा भाई, हैट लगा भाई, है कि नहीं। इनका हालत ख़राब है मिसेस हॉल और उनके पति के। एज सी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन टेरर, तो डर के मारे उनका ऐसे मुड़ते हैं, देखते हैं। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर पुश देम बोथ आउट ऑफ द रूम एंड देन अपीयर टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम, और उसके बाद वो दोनों जब आ जाते हैं तो दरवाज़ा जो है अंदर से बंद हो जाता है। मिसेस अब समझ गए होते हैं कि जरूर साइंटिस्ट का ही कोई गड़बड़ है। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स, कांपते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरती हैं। शी वाज कन्विंस्ड, वो मतलब हालत ख़राब हो जाता है। दैट द रूम वाज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स, और उनको लग रहा होता है कि जो रूम जो है रूम पे आत्माओं का वास हो गया है, भूतिया रूम हो गया है। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज्ड दिस टू एंटर इनटू योर फर्नीचर, और कोई दूसरा फर्नीचर में आ गया है भूत। माई पुअर मदर यूज्ड टू सिट इन दैट चेयर्स, ये सोच रही होती है मिसेस हॉल कि मेरी माँ इस कुर्सी पे बैठती थी। शी मोर्न्ड, उसको रो रही है। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी ना, तो मुझे ही वो मारेंगे कुर्सी चला करके। कुर्सी पूरा उठ करके आ गया उनके पास, कुर्सी से मार रही हैं उसकी माँ। वो समझ रही हैं कौन, मिसेस हॉल। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वाज दैट द ट्रबल वाज कॉज्ड बाय विच क्राफ्ट, तो उनको लग रहा होता है कि ये जो समस्या है कोई जादूगर है, जादूगर तो नहीं है, जादू टोना तो नहीं है। द बट विच क्राफ्ट और नॉट व्हेन न्यूज ऑफ द बर्गलरी एट द क्लर्जीमैन्स होम बिकेम नोन, अभी चोरी हुई थी। द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वाज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड हैविंग हैड हैंड इन इट, हो सकता है वो बोला था कि पैसा आने वाला है, कहीं वही चोरी किया हो। सस्पिशन ग्रीव इवन स्ट्रॉन्गर व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस सम रेडी कैश, तो तुरंत उसके पास पैसे कहाँ से आए। ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी, बहुत समय से बोला था कि उसके पास पैसे नहीं, आ जाएगा, तुरंत पैसे कैसे आ गए। पैसे आने का तो कोई मतलब कोई प्रूफ तो है नहीं, फिर अचानक से पैसे आ कैसे गया उसके पास अपने आप। द विलेज कांस्टेबल वाज सीक्रेटली सेंट फॉर, विलेज कांस्टेबल को भेजा गया था कि जाकर देख लीजिएगा। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, कांस्टेबल के इंतज़ार करने के बजाय मिसेस हॉल उस वैज्ञानिक के पास गई, जो ग्रिफिन के पास गई। who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom, बेडरूम में दिखा। आई वॉन्ट टू नो व्हाट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स, तुम मेरी कुर्सी के साथ क्या कर रहे थे अपस्टेयर्स में, शी डिमांडेड। एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड हाउ यू एंटर्ड ए लॉक्ड रूम, फिर उसके बाद तुम कैसे लॉक्ड रूम में घुसे और तुम कैसे एंटर किए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या मसला क्या है मुझे बताओ। जब मैं रूम के अंदर गई
तुम्हें लॉक करके अंदर गई थी, ठीक है। तो तुम रूम के अंदर कैसे चले गए बिना रूम खोले? यही बोल रही है कौन? मिसेस हॉल ग्रिफिन से। मज़ा आ रहा है ना गाइस? बहुत मज़ा आएगा इस लेसन में, आगे देखिए अभी तो और मज़ा आने वाला है। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड। अब वो वैज्ञानिक जो था गुस्सा हो जाता है। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम। तुम्हें नहीं पता है, तुम समझती ही नहीं हो कि मैं कौन हूँ। ही शाउटेड, वो चिल्लाया। वेरी वेल, आई विल शो यू। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ। सडनली ही थ्री ऑफ बैंडेजेस, विस्कर्स, स्पेक्टेकल्स एंड इवन नोज। नाक, बैंडेजेस जो बांध रखे थे, मूंछ, चश्मे सब उतारा। इट टूक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस। उतारने के लिए कुछ मिनट लगे। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेयरिंग एट ए हेडलेस मैन। हेडलेस मैन मतलब बिना सिर का इंसान को देख करके सब डर जाते हैं। मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड। अब तुरंत वहाँ पे मिस्टर जेफर्स पहुँचते हैं, कांस्टेबल, एंड वाज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट ए मैन विदाउट अ हेड। तो लोग बोलते हैं कि उसको गिरफ्तार कीजिए जिसका सिर नहीं है। बट जेफर्स वाज नॉट इजीली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी। तो लेकिन तो भूत पे तो मानते नहीं हैं। इफ ए मैजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड ए पर्सन्स अरेस्ट देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड विदाउट हिज हेड। अगर वारंट उनके पास होता कि उस इंसान को अरेस्ट करना है, मतलब वारंट तो था कि भाई कोई चोर आ गया, लेकिन वहाँ तो बिना सिर का इंसान है, तो कैसे वो पकड़े? There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. अब जब वो पकड़ने का कोशिश कर रहा था, वो कौन? वो जो कांस्टेबल था, एक पर एक कपड़ा वो खोले जा रहा था। जैसे जैसे कपड़ा वो खोले जा रहा था वैसे वैसे वो इनविजिबल होते जा रहा था, अदृश्य होते जा रहा था। फाइनली A shot flew into the air. उसके बाद हवा जो है, शॉट जो है हवा में उड़ने लगा। And the constable found himself struggling with someone he could not see at all. अब वो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था जो दिख ही नहीं रहा है। Some people tried to help him. कुछ लोग बोलते हैं कि उसकी मदद करें, but found themselves beat by blows that seemed to come from nowhere. अब वो गायब हो गया होता है, अब तो घर में आ गया होता है, उसको कौन भगाएगा? In the end, Jaffers was knocked unconscious as he made a last attempt to hold on the unseen scientist. ठीक है, लास्ट अंतिम प्रयास करता है उसको पकड़ने के लिए। there were nervous excited cries of hold him, पकड़ो उसे। But this was easier said than done. Griffin had shaken himself free and no one knew where to lay hands on him. उसके बाद इस प्रकार वो पूरा स्वतंत्र हो जाता है और किसी को पता नहीं होता है कि कहाँ गया, कैसे उसको पकड़ा जाए। इस स्टोरी के राइटर हैं H.G. वेल्स। ठीक है गाइस, आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो यदि अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सकें। और मैंने ग्रामर पर भी कुछ वीडियोस बनाए हैं, तो ग्रामर का मैंने वर्ब तक बना करके छोड़ दिया है और ये लिटरेचर में बना रहा हूँ ताकि अभी एग्ज़ाम नज़दीक है। बच्चों का जो है लिटरेचर अगर छूटा होगा तो कवर हो जाएगा। इसके बाद से फिर वर्ब पार्ट 2 से स्टार्ट होगा ग्रामर, लिटरेचर कंप्लीट होने के बाद। तो इसीलिए पैनिक मत होइएगा कि ग्रामर पढ़ाते पढ़ाते सर लिटरेचर पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ग्रामर तुरंत शुरू होगा। अगर लिटरेचर ये ख़त्म हो जा रहा है, दोनों बुक के फुटप्रिंट्स विदाउट फिट और फर्स्ट फ्लाइट का जनवरी एंड तक कंप्लीट हो जाएगा सारा लेसन्स, तो उसके बाद से ग्रामर फिर स्टार्ट होगा। तो इसलिए पैनिक नहीं करना है, चैनल में बने रहना है और मेरे चैनल को शेयर करते रहना है ताकि जो भी स्टूडेंट्स हों जिन्होंने किसी कारणवश लेसन नहीं पढ़ा है, हो सकता है किसी ना किसी का एक लेसन छूट जाता है, घर में कोई काम होती है, स्कूल अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो अपने घर पर भी वो वीडियो देख सकते हैं और अपना जो है लेसन कवर कर सकते हैं। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।